टीचर पति के सामने झुक गई तलाकशुदा आईएएस पत्नी। वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया। रीमा एक सख्त, अनुशासित और ईमानदार आईएएस अधिकारी थी। जिले के लोग उसके नाम से ही काम निपटा लेते थे। बड़ी पोस्ट, बड़ी गाड़ी, बड़ा रुतबा, सब कुछ था। लेकिन उसका अतीत एक साधारण स्कूल टीचर आदित्य से जुड़ा था, जो कभी उसका पति था। शादी के शुरुआती सालों में सब ठीक था, पर समय के साथ पद और अहंकार के बीच दरार आ गई। रीमा की तरक्की तेज थी, आदित्य वही का वही, एक ईमानदार, शांत स्वभाव का शिक्षक। छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ी और अंत में तलाक हो गया। सालों बाद एक गांव के सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने रीमा पहुंची। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुई, सामने ब्लैकबोर्ड के पास खड़ा शिक्षक उसे जाना पहचाना लगा। वह आदित्य था। कक्षा में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने बिना किसी दिखावे के बच्चों से कहा, बच्चों, मैडम हमारे जिले की अधिकारी हैं, इनका सम्मान करो। निरीक्षण के दौरान रीमा ने देखा टूटी कुर्सियां, पुराने किताबें, पर बच्चों की आंखों में सीखने की चमक। आदित्य अपनी जेब से चौक लाता, बच्चों को अपनी कॉपी दे देता और तनख्वाह का बड़ा हिस्सा स्कूल पर खर्च कर देता था। रीमा का दिल कांप उठा। निरीक्षण खत्म हुआ, सब बाहर निकल गए। कमरे में सिर्फ रीमा और आदित्य रह गए। अचानक रीमा ने जो किया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। वह उसी कक्षा में, उसी फर्श पर, अपने टीचर पति के सामने झुक गई। आदित्य घबरा गया। ये क्या कर रही हो रीमा? रीमा की आंखों में आंसू थे। आज समझ आया, मैं अफसर जरूर बन गई, पर इंसान तुम मुझसे बड़े हो। तुम्हारे पास डिग्रियां नहीं, पर बच्चों का भविष्य है। मेरे पास सत्ता है, पर वो सुकून नहीं जो तुम्हारी सादगी में है। वह आगे बोली, मैं तुम्हारे सामने इसलिए झुकी हूं, क्योंकि तुमने कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया। न तब, न आज। अगले ही हफ्ते उसी स्कूल को जिले का मॉडल स्कूल घोषित किया गया और रीमा ने अपने स्टाफ से बस इतना कहा, असल ऊंचाई कुर्सी से नहीं, किरदार से नापी जाती है। आईएएस पत्नी सत्ता में थी, पर शिक्षक पति संस्कार में। रीमा का एक कदम पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने सोचा था यह महज औपचारिक सम्मान होगा, पर सच इससे कहीं गहरा था। बदला हुआ रिश्ता। मॉडल स्कूल बनने के बाद मीडिया आई, कैमरे चमके, सवाल पूछे गए, मैडम, क्या ये वही स्कूल है जहां आपके पूर्व पति पढ़ाते हैं? रीमा मुस्कुराई, पहली बार बिना किसी आधिकारिक कठोरता के बोली, हाँ, और यही वो जगह है जहां मुझे दोबारा सीखने को मिला। आदित्य पीछे खड़ा सब देख रहा था। न कोई गर्व, न कोई शिकायत, बस वही शांत चेहरा। एक चुप माफी। शाम को रीमा ने आदित्य से मिलने की इच्छा जताई। दोनों स्कूल के पुराने बरगद के नीचे बैठे। रीमा बोली, मैंने तलाक के कागजों पर साइन करते समय सोचा था, मैं आगे बढ़ रही हूं। आज समझ आया, आगे बढ़ना और ऊंचा उठना अलग अलग बातें हैं। आदित्य ने धीमे से कहा, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं रीमा, बस चाहता था कि तुम मुझे छोटा न समझो। ये वाक्य रीमा के दिल में उतर गया। असली वजह जो सबको हैरान कर गई। उसी रात रीमा ने एक फाइल खोली। उसमें एक पुराना आवेदन था, आदित्य का। उसने सालों पहले अपने निजी प्रभाव से रीमा के खिलाफ आए एक गंभीर शिकायत को चुपचाप सही तथ्यों के साथ सुलझाया था। अगर वह न करता, रीमा की आईएएस सेवा खत्म हो सकती थी। रीमा की आंखें भर आईं। वह समझ गई, जिस इंसान को वह कमजोर समझती रही, उसी ने उसकी पूरी जिंदगी बचाई थी। अगली सुबह रीमा ने आधिकारिक आदेश जारी किया। आदित्य को जिला शिक्षा सलाहकार बनाया गया, लेकिन आदेश के नीचे एक पंक्ति उसने निजी तौर पर जोड़ी, ये नियुक्ति पद के लिए नहीं, पद को मर्यादा सिखाने के लिए है। लोग आज भी कहते हैं, वो आईएएस थी, फिर भी झुक गई, पर सच यह है, वो झुकी नहीं थी, वो उठ रही थी। जब जिंदगी ने आखिरी सवाल पूछा,
आदित्य की नई जिम्मेदारी की खबर फैलते ही लोगों की जुबानें फिर चलने लगी। जरूर पुराना रिश्ता काम आया होगा, आईएएस होकर एहसान उतार रही है। रीमा ने सब सुना, पर इस बार चुप नहीं रही। जिला सभागार में एक कार्यक्रम रखा गया। अफसर, शिक्षक, मीडिया सब मौजूद थे। रीमा मंच पर आए और बिना फाइल देखे बोली, आज मैं एक अधिकारी नहीं, एक गलती कर चुकी इंसान के तौर पर बोल रही हूँ। हॉल सन रह गया। उसने आगे कहा, जिस व्यक्ति को आप आज सम्मानित कर रहे हैं, उसी ने सालों पहले मेरी नौकरी, मेरी इज्जत और मेरा भविष्य बचाया था, बिना किसी स्वार्थ के। सबकी नजरें आदित्य पर टिक गईं। रीमा की आवाज भर आई, मैं उस दिन अपने पद के घमंड में अंधी थी। मैंने यह नहीं देखा कि एक सच्चा शिक्षक कितनी खामोशी से पूरी पीढ़ी गढ़ देता है। आदित्य का जवाब माइक आदित्य को दिया गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने रीमा की मदद इसलिए नहीं की थी कि वह मेरी पत्नी थी, मैंने इसलिए की क्योंकि वह सही थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद रीमा ने आदित्य से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं आज वही रीमा नहीं हूं जो कभी थी, तो क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते दोबारा जोड़ने के लिए कुर्सी नहीं, नजर बदलनी पड़ती है। दोनों साथ साथ बाहर निकले। कोई वादा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक नई शुरुआत की। और लोग आज भी उस जिले में कहते हैं, उस दिन एक आईएएस नहीं बदली थी, एक सोच बदली थी।